अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम मेमोरी हायरार्की का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज़ हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उनको एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड, कैपेसिटी एंड कॉस्ट। और इसी अरेंजमेंट को हम मेमोरी हायरार्की कहते हैं। यानी जो मेमोरी लेवल बाय लेवल अरेंज की गई है, दिस इज़ कॉल्ड मेमोरी हायरार्की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ टॉप पे हमारे पास CPU है, ठीक है। उससे नीचे हमारे पास फर्स्ट लेवल जो है CPU, यहाँ पे इसके रजिस्टर्स आते हैं। फिर लेवल 1 है, लेवल 1 पे हमारी कैश मेमोरी है जिसको हम SRAM भी कह सकते हैं, स्टैटिक रैम। फिर नेक्स्ट हमारे पास मेन मेमोरी आती है जिसको हम डायनेमिक रैम भी कह सकते हैं। फिर लेवल 3, 4 एंड 5 ये हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है, ठीक है, वो सारी यहाँ पे अरेंज की जाती है। अगर हम इनके साइज़ की नॉर्मली बात करें तो आप देख सकते हैं जो सबसे टॉप पे है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, लेकिन साइज़ वाइज ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। नॉर्मली जो CPU रजिस्टर्स होते हैं उनका साइज़ बाइट्स में होता है, ठीक है। इसी तरह कैश की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मली KB और MB में होती है साइज़ वाइज। और मेन मेमोरी जो है उसकी साइज़ नॉर्मली GB में होती है, ठीक है। हम कहते हैं 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज हैं इनको फिर हम TB और PB यानी कि टेराबाइट और पीटाबाइट्स होते हैं। इस हायरार्की के अकॉर्डिंगली अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इंक्रीज़ इन कैपेसिटी, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है इन लेवल्स की, ठीक है। और जो एक्सेस टाइम होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। एक्सेस टाइम का मतलब ये है कि CPU जब यहाँ से डेटा फाइंड आउट करता है और उसको फेच करता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम। अब एक्सेस टाइम क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हम टॉप लेवल 1 को देखें तो यहाँ पे जो साइज़ वाइज ये मेमोरी है ये स्मॉलेस्ट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डेटा ढूंढना और उसको उठाना तो CPU को कम टाइम लगेगा। इसी तरह लेवल 2 की अगर हम बात करें तो ये इस लेवल से अब साइज़ वाइज थोड़ी सी बड़ी स्पेस है, तो यहाँ पे जब CPU डेटा फाइंड करेगा और उसको फेच करेगा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू लेवल 1 एंड सो ऑन। लेट्स सपोज़, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ अगर CPU को यहाँ फर्स्ट ऊपर जो है CPU रजिस्टर से, यहाँ से अगर उसको डेटा फेच करने में 1 सेकेंड लग रहा है तो यहाँ से उसको 1 मिनट लग रहा होगा, यहाँ से उसको 2 मिनट लग रहे होंगे, यहाँ से 3 मिनट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जितना हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक्सेस टाइम भी उसी के मुताबिक बढ़ता जाता है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें मेमोरी हायरार्की की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। और हम लोकेलिटी को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास 2 तरह की लोकेलिटी हैं, टेम्पोरल और स्पेशियल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हिट एंड मिस टर्मिनोलॉजीज़ जितनी भी हैं वो डिस्कस होंगी आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। और कैश एड्रेसिंग स्कीम्स, तो ये जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं ये सारे मेमोरी हायरार्की के अंदर आते हैं और इसको हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स के साथ जो लेक्चर नंबर है वो भी मेंशन है, तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक यहाँ से क्लियर नहीं है। इससे पिछली वीडियो में हमने एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट मेमोरी हायरार्की। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन हैं सबके नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए। अब हमें मेमोरी हायरार्की की नीड क्यों पड़ रही है, हम एक ही तरह की मेमोरी अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए क्यों यूज़ नहीं कर रहे। द रीज़न इज़, एज़ कंप्यूटर यूज़र्स हमें क्या चाहिए, हमें एक फास्टेस्ट मेमोरी चाहिए जो साइज़ वाइज बहुत लार्ज हो, अनलिमिटेड हो, हमें अपना बहुत सारा डेटा वहाँ पर स्टोर कर सकें और साथ में ही वो अफोर्डेबल हो। तो एक सिंगल मेमोरी से एट द सेम टाइम ये तीनों चीज़ें एक्सपेक्ट करना, तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। प्रैक्टिकली एक ही मेमोरी में ये तीनों क्वालिटीज़ एक साथ अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और वो एक्सपेंसिव होती है। तो आप कैपेसिटी को ज़्यादा करेंगे, ठीक है, यानी कि मेमोरी साइज़ बढ़ाएंगे, तो फिर जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर डेटा सर्च करना और उसको फेच करना तो उस पर टाइम लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको बैलेंस करके रखना पड़ता है, एंड दैट्स वाई कंप्यूटर यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है, अरेंज इन लेवल
और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की के लिए आप ये डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सबसे पहले CPU है। जो रजिस्टर्स होते हैं सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी है टू द CPU, ठीक है। और साइज़ वाइज ये बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। और इनको एक्सेस करने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि जिस तरह यहाँ लिखा है 1 साइकिल में ही इनसे डेटा CPU जो है वो इनसे डेटा उठा लेता है, फेच कर लेता है। इसके बाद कैश मेमोरी आती है। कैश में भी हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आपको नज़र आ रहा है। लेवल 1 कैश है, सपोज इसका साइज़ जो है 128 KB है और यहाँ से जो डेटा फेच करने के लिए साइकिल्स यूज़ होते हैं, 2 साइकिल्स में CPU यहाँ से डेटा फेच कर पाता है। फिर लेवल 2 कैश है, ये फिर साइज़ में थोड़ा सा इससे बिगर है, ठीक है, और तकरीबन 15 साइकिल्स में इससे डेटा फेच होगा। फिर लेवल 3 में ये 4 MB तक है, ठीक है, 50। तो ये आपको एज एग्जांपल दिया गया है ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से जितना हम CPU से दूर होते जाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे एक्सेस टाइम जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है, ठीक है। और जब हम CPU के करीब जाना शुरू होते हैं तो फिर यहाँ पर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होना शुरू होती है। स्पीड भी इंक्रीज़ होता है और कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर हम दूर जा रहे हैं तो फिर कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और साथ में ही एक्सेस टाइम भी इंक्रीज़ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है CPU, जब हम मूविंग अवे फ्रॉम CPU हो रहे हैं तो मेमोरी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से मूविंग अवे फ्रॉम CPU तो जो कॉस्ट है या प्राइस है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। और जब हम CPU से दूर जा रहे होते हैं तो जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दीज मेमोरीज़ वो इंक्रीज़ होती है। तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए ही डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज़ यूज़ होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। हम एक तरह की मेमोरी यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, मेमोरी हायरार्की वर्क कैसे करती है? अच्छा, ये हमारे पास प्रोसेसर है और ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कैश मेमोरी है और ये हमारी मेन मेमोरी है। तो सपोज़ CPU को कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डेटा रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले वो कैश में सर्च करेगा उसको। अगर वो डेटा उसको वहाँ मिल जाए तो वहाँ से वो उस डेटा को फेच कर लेगा और यूज़ कर लेगा, ठीक है। अगर सपोज़ वो डेटा वहाँ पे उसको कैश में नहीं मिलता तो इसको हम कहते हैं कैश मिस, ठीक है। उस केस में क्या होगा, फिर सबसे पहले हाईएस्ट लेवल में डेटा या इंस्ट्रक्शन ढूंढी जाती है। अगर नहीं मिलती तो फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, ठीक है। और जहाँ मिल जाती है तो वो उठा के फिर अपर लेवल में डाल के और प्रोसेसर उसको यूज़ भी कर लेता है। अब मेमोरी हायरार्की से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मस्ट पता हो। फर्स्ट है कि मेमोरी हायरार्की इंक्लूसिव है। यहाँ पे हर एक लेवल जो है, हर एक अपर लेवल जो है वो लोअर लेवल्स का सबसेट होता है। कैसे? सपोज़ लेवल 1 पे अब यहाँ पे जितना भी डेटा पड़ा है वो लेवल 2 पे भी मौजूद होता है, यानी लेवल 1 का सारा डेटा लेवल 2 में मौजूद है, यानी लेवल 1 जो है वो लेवल 2 का सबसेट है। एवरी लेवल इज़ दी सबसेट ऑफ दी लोअर लेवल। लेवल 1 पे जितना भी डेटा है वो लेवल 2 पर मौजूद होगा, यानी लेवल 2 में और भी डेटा होगा और ये लेवल 1 वाला डेटा भी यहाँ पर मौजूद होगा। तो हायरार्की हमेशा इंक्लूसिव होती है। दूसरी चीज़ में कि ये इट फॉलोज़ दी प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। अब लोकेलिटी का क्या कंसेप्ट है यहाँ से हम समझेंगे। अच्छा, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो हम सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं वो लोकेलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब लोकेलिटी के अंदर 2 बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले टेम्पोरल लोकेलिटी है जिसको हम लोकेलिटी इन टाइम भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि अगर CPU ने किसी डेटा या इंस्ट्रक्शन को अभी अभी यूज़ किया है तो चांस है कि वही डेटा या इंस्ट्रक्शन थोड़ी देर बाद दोबारा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो क्या करो, उसको लोअर मेमोरी से उठाओ और उसको अपर मेमोरी पर डाल दो ताकि CPU नेक्स्ट टाइम जब उसको यूज़ करना हो तो जल्द से जल्द उसको वहाँ से फेच कर सके और उसको नीचे लेवल्स में उसको ढूंढना ना पड़े। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप है, तो इस लूप में i की जो वैल्यू है वो बार बार यूज़ होगी, ठीक है। CPU i को रिपीटेडली एक्सेस कर रहा होगा तो सिस्टम क्या करेगा, इस i को लोअर लेवल मेमोरी से उठाएगा और इसको अपर लेवल में डाल देगा ताकि CPU को इसको एक्सेस करने में कम से कम टाइम लगे। इसी तरह से आप एक ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है, वहाँ में हमने लिखा है इंट a,
ठीक है। अब ए एक बार यूज़ हुआ, अब पॉसिबिलिटी है कि ये ए आगे के प्रोग्राम में बार बार यूज़ होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस ए को उठा लिया जाएगा और अपर लेवल पर रख दिया जाएगा ताकि सीपीयू उसको वहाँ से जल्द एक्सेस कर सके। अब नीचे स्टेटमेंट में दोबारा हमारे पास है ए, तो देखिए दोबारा ए एक्सेस हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास है बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, फिर दोबारा ए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे इसी का यही मतलब होता है कि सीपीयू ने अभी अभी जो डेटा या इंस्ट्रक्शन यूज़ किया, अभी पॉसिबिलिटी है कि वो बार बार उसको यूज़ करने वाला है, तो बजाय इसके कि इसको लोअर मेमोरी में रहने दिया जाए, इसको यहाँ से उठाओ और अपर लेवल में रख दो ताकि सीपीयू उसको फास्टली फिर एक्सेस कर सके बार बार। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है स्पाशियल लोकेलिटी, जिसको हम लोकेलिटी इन स्पेस भी कहते हैं। जो स्पाशियल का मतलब होता है लोकेशन या फिर जगह। अगर सीपीयू ने किसी लोकेशन को एक्सेस किया है अभी तो चांस है, पॉसिबिलिटी है कि उसके आसपास वाली मेमोरी लोकेशंस भी अब जल्द ही एक्सेस होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सीपीयू ने यहाँ से इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया है, तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है इस बात की, तो अब आगे A1, A2, A3 ये भी एक्सेस होंगे। इसी वजह से कैश सिर्फ एक ज़ीरो को ही नहीं उठाता, तो इसीलिए अगर सीपीयू ने इसको एक्सेस किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसको नहीं उठाया जाता, इसके आसपास जो बाकी के मेमोरी लोकेशंस हैं उन पर जो डेटा पड़ा है उसको भी उठा के अपर लेवल पे रख दिया जाता है ताकि सीपीयू जब उनको एक्सेस करना चाहे तो जल्द से जल्द वो उनसे डेटा फेच कर सके।